नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में 69th बीपीएससी के टॉपर उज्जवल उपकर का कॉपी देखेंगे। इसमें तीनों कॉपी हम लोग एनालिसिस करेंगे, एसए का, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का। ठीक है, तो तीनों पेपर हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका जो पहला पेपर है वो है एसए का, और एसए में आपको मालूम है कि इनकी मार्क्स जो है एसए पेपर में 208 मिला था। 208 जो कि अपने आप में एक अधिकतम मार्क्स है। ठीक है, तो देखेंगे कि ऐसे में इनका जो लेखन शैली है वो कैसा है। और भी 2-3 बिंदु हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या बीपीएससी में कंटेंट रिच लिखना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कॉपी भरना ज़रूरी है। क्योंकि बहुतों का ऐसा मानना है कि आप अगर ज़्यादा पेज में लिखते हैं और ज़्यादा लिखते हैं तो उसका जो है पॉजिटिव असर जो है एग्जामिनर पर पड़ता है और उसमें मार्क्स आपको मिलते हैं। कुछ लोग का मानना है कि जितना आप जानते हैं उसी को टू द पॉइंट लिखिए, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये पहला ऐसे जो इन्होंने लिखा हुआ है ऐसे एग्रीकल्चर पर लिखा है कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया है एम.एस. स्वामीनाथन के एक कथन से कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही नहीं पूरा शरीर भी है। और यहाँ कोट से स्टार्ट करके इन्होंने पूरा लिखा है। डेटा का भी जहाँ भी ज़रूरत है उन्होंने स्टार्ट किया है। बाकी सारा संदर्भ जो है लिया है, सारे एंगल को कवर किया है। और इस एसे में इनको जो है टोटल आपके मार्क्स जो है पहले एसे में इनको मिले हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा 60 मार्क्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले में 60 मार्क्स मिला है। और इसमें बहुत सारे पेज जो है इनके बाकी भी रह गए थे। देखिए आप जो है 1 2 3 पेज पूरी तरह से ये बाकी थे और इसमें भी जो है ये आधे लिखे थे, लेकिन फिर भी इनके कंटेंट के कारण से आप पूरा पढ़िएगा ऐसे, तो इनको जो है 60 मार्क्स मिला है। इसी तरह से जो दूसरा ऐसे है, दूसरा ऐसे का इनका टॉपिक था महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। तो ये वुमेन पे आधारित ये ऐसे था। तो इसका भी इन्होंने स्टार्ट जो है कोर्स से ही किया हुआ है। अम्बेडकर का जो प्रसिद्ध कोर्स है कि मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति से करता हूँ। तो इससे स्टार्ट इन्होंने किया है और ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है महिला पे, और इसमें भी इनके डायमेंशन जो है सारे कवर हैं। ऐसे में जो मेन बात मैंने इनका देखा वो है एक सुंदर बेहतर राइटिंग। ठीक है, एक राइटिंग इनकी काफ़ी स्पष्ट है और देखने में काफ़ी जो है अट्रैक्टिव है। दूसरा ये है कि इन्होंने पैरा में लिखा है, छोटे छोटे पैरा में, जो कि देखने से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तीसरा ये है कि इन्होंने सारे एंगल को कवर किया है डेटा के साथ में। बाकी इनका कंटेंट जो है काफ़ी रिच है, इन्होंने पेज भरने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो ये आम धारणा को इन्होंने तोड़ा है कि केवल पेज भर देने से बीपीएससी में मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एकेडमिक स्तर पर ऐसे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन बीपीएससी में आपको कंटेंट अगर आपका बेहतर है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ भी ज़रूरत है इन्होंने कोटेशन का, पोएम का, शेर व शायरी का इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें इनके जो है यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। हम लोग मार्क्स देख लेंगे, 1 मिनट। यहाँ से मार्किंग नहीं होगा, यहाँ से ठीक है, यहाँ से मार्किंग नहीं है। अब यहाँ से हम लोग देखते जाएंगे कि इसमें कितने इनके मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ से मार्किंग लास्ट में की गई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 4, 74। देखिए 74 मार्क्स समझ जाइए कि ये 100 में इनको मिले हैं केवल इस एसे में। ठीक है, तो अपने आप में सबसे ये बेस्ट एसे है। लास्ट में इन्होंने एंडिंग भी जो किया हुआ है कि नारी तुम नहीं हो अबला, नहीं हो असहाय, तुम्हारे बिन तो जग ही संभल ना पाए। तो अच्छा इन्होंने प्रभावशाली ढंग से एंडिंग भी किया हुआ है। पेज फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पूरा इन्होंने भरा नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे हैं एग्ज़ाम में
स्टूडेंट जिन्होंने पूरा पेज भर के लिखा हुआ है, तो इस पर मैं चर्चा करूँगा कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद तीसरा जो ऐसे है इनका, जो लोकोक्ति वाला पूछा गया है, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, आगू नाथ न पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा। तो ये लोकोक्ति पर इन्होंने लिखा हुआ है। और फिर से मैं बताऊंगा कि ऐसे का इनका जो लेखन शैली है वो काफ़ी बेहतर है। तो ये जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी इनका ऐसे देख सकते हैं। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको भी इस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी इनको 74 मार्क्स मिले हुए हैं। आमतौर पर लोकोक्ति वाले में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इसमें इनको मिले। तो ये टोटल ऐसे का इनका पेपर का हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स। देखिए इसमें भी पेज की जहाँ तक बात है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने मात्र 7.5 पेज में ही इसमें टोटल इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, 7.5 पेज में। और इसमें मान के चलिए कि मैक्सिमम इनके मार्क्स मिले हैं। तो एक आइडिया लगता है कि कंटेंट अगर आपका बेहतर है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए पूरा ये सब खाली है पेज, ठीक है। मैंने पहले और दूसरे पेज की अपेक्षा यहाँ तो रफ वर्क है, इन्होंने कम पेज में इसको लिखा हुआ। ये अब है जीएस पेपर 1, इसमें इनके 177 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है, 177। तो जीएस पेपर 1 की जो मेन विशेषता है कि इनको जो है डीआई में 72 मार्क्स मिले हुए हैं, इस कारण से इनके बेहतर मार्क्स हैं। बाकी जीएस में भी हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या ऐसा कुछ विशेष किया है जिसके कारण से इनको मार्क्स मिले हैं। शॉर्ट वाले क्वेश्चन में भी ठीक है, इनके अच्छे मार्क्स है, 3, 4, 3.5 तक मिले हैं। किसी किसी में 5 मिले हैं, तो उसका हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें 5 इनको मिला है, तो कारण ये है कि इन्होंने मैक्सिमम डायमेंशन को कवर किया है। केवल संथाल विद्रोह टॉपिक था, इन्होंने कारण भी बता दिया। और देखिए यहाँ पर चार्ट बनाकर इन्होंने दिखाया, परिणाम को भी दिखाया है, महत्व भी दिखाया है। तो देखिए अब मेरा कहने का अर्थ ये था कि अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको मालूम नहीं है कि कितने डायमेंशन कवर करने हैं, तो आप अपने से कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम डायमेंशन कवर हो। तो इन्होंने सारे डायमेंशन को कवर किया है। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि अगर आप सारे डायमेंशन को कवर कर रहे हैं, अधिक से अधिक कंटेंट के साथ में पूरा पेज लिख रहे हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे इनका देखिए इसमें 5 मिला है, जो कि आमतौर पे शॉर्ट वाले क्वेश्चन में 5 नंबर मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह से चंपारण वाले में देखिए इसमें फिर से इनको 5 मार्क्स मिले हुए हैं। कारण ये है कि इन्होंने सारे एंगल को कवर किया हुआ है। तो शॉर्ट वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना जरूरी है कि छोटा सा अगर केवल एक टॉपिक का जिक्र हो तो आपको सारे एंगल वहाँ पे कवर करने हैं। फिर देखिए फ्लो चार्ट विद डायग्राम, हालांकि इसमें इनके ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले, 3 ही मिले हैं। कारण ये है कि ये जल्दबाजी में लिखे हुए हैं, पूरा इसका डायमेंशन ये कवर नहीं कर पाए हैं। ये गुफा वाला जो था, तो इसमें मान के चलिए कि बहुतों का कम मार्क्स है, इनका भी कम मार्क्स है, 2 ही मार्क्स इनको मिले हुए हैं। फिर इसी तरह से लॉन्ग वाले में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट है लॉन्ग वाले में, और इन्होंने चंपारण पे लिखा है। तो चंपारण पे इन्होंने लिखा हुआ है और इसको इन्होंने बेहतर तरीके से लिखा है। 19 मार्क्स मिले हैं। और मैं बता दूं कि इस पर हिस्ट्री में मार्किंग जो है मेरे ख्याल से बहुत टाइट की गई है, तो उसमें उनके 19 मार्क्स मिलना एक अच्छा मार्क्स कहलाएगा। आप अन्य लोग को भी देखिएगा तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री और कल्चर में मार्क्स मिला नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी इनके पेज बहुत ज़्यादा भर नहीं रहे हैं। कहने का अर्थ है कि लास्ट तक इन्होंने नहीं भरने का कोशिश किया है, जो आमतौर पे अधिकतर स्टूडेंट करते हैं। तो इन्होंने वैसा प्रयास नहीं किया, इन्होंने अपने कंटेंट पे जो है ज़्यादा भरोसा जाहिर किया है। इसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला, इन्होंने लिखा हुआ है। अब फ्लो चार्ट और डायग्राम का इन्होंने बेहतर तरीके से यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, इन्होंने ये बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को लिखा है। तो ये क्वेश्चन की इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी इनको 18 मार्क्स मिले हुए हैं, यानी कि 18। इसके बाद जो है दूसरा सेक्शन है करंट अफेयर्स का, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ शॉर्ट वाले में, ठीक है। तो शॉर्ट वाले में इनको जो है पहला क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला है। कारण ये है कि आप देखिएगा तो रिलेवेंट नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक कंसर्न्स मिसिंग, मतलब जो मेन जो होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन हो उसको लिखना था। तो देखिए मैं यहीं पे बोल रहा था कि कंटेंट अगर आपका कमज़ोर रहेगा तो बीपीएससी आपको मार्क्स नहीं देगी। देखिए इन्होंने पूरा पेज लगभग इसमें भर दिया है, लेकिन फिर भी इनको मार्क्स कितने मिले, 1 ही मार्क्स मिले। कारण ये है
कि इन्होंने टू द पॉइंट नहीं लिखा है, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अनुसार नहीं लिखा है। इसके बाद जो है इसमें भी थोड़ा सा कमज़ोर है इनका, कारण ये है कि टॉपिक से ये भटक गए हैं। बाकी शॉर्ट वाले क्वेश्चन में तो इनको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले, लेकिन हाँ जब लॉन्ग वाला आप देखिएगा तो उसमें इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से वापसी की है। आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए अब यहाँ से जो है लॉन्ग वाला स्टार्ट होगा, G20 का क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है। और मैक्सिमम देखिए आप लॉन्ग वाले क्वेश्चन को पॉइंट फॉर्म में लिखा गया है, तो पॉइंट फॉर्म में लिखना काफ़ी बेहतर होता है। इसमें 19 मार्क्स इनको मिले हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरा तो पेज नहीं भरा है, लेकिन फिर भी कंटेंट बेहतर कारण से 19 मार्क्स इनको मिले हुए हैं। इसी तरह से फिर लॉन्ग वाला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, जो पूछा गया है एक समान नागरिक संहिता वाला, तो इसमें भी इन्होंने अच्छे से लिखा हुआ है और इसमें सारे डायमेंशन को इन्होंने कवर किया, हर पक्ष को इन्होंने लिखा हुआ, मूल्यांकन अंत में भी किया हुआ है, तो इसमें इनको 20 मार्क्स मिले हुए हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स आपको इसके बाद DI है, तो DI देख लीजिए, इनको 72 में 72 मिला है। जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में जो है लगता है कि इनसे गलत हो गया था, फिर भी इन्होंने एक लिमिटेड टाइम में इन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये कॉपी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये GS पेपर 2 है, 151 इनको मार्क्स मिला हुआ है। GS पेपर 2 में आपको मालूम है कि थोड़ा मार्किंग टाइट होती है, फिर भी 150 मार्क्स लाना, क्रॉस करना एक बहुत बड़ी बात है, और समझ सकते हैं कि ये टॉप की है। तो इनको जो है 151 मार्क्स मिले हैं, तो औरों को तो और भी कम मार्क्स मिला होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इन्होंने जो शुरुआत किया हुआ है 4 नंबर इनको मिला हुआ है, अच्छे से इन्होंने लिखा था। इसके बाद जो है EWS वाला जो क्वेश्चन था इसमें भी 4 मार्क्स इनको मिला हुआ है। संशोधन की जो प्रक्रिया है इसमें इनको 2.5 मार्क्स मिला हुआ, क्योंकि उतने इफेक्टिव तरीके से देखिए खुद ये उतना कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर कंक्लूजन तक भी नहीं लिख पाए हैं, तो इस कारण से इनको कम मार्क्स मिला है। इसमें साधारण ही है इसीलिए 3 मार्क्स मिला है। इसी तरह से 3 मार्क्स इसमें भी। अब लॉन्ग वाले में आते हैं, तो लॉन्ग वाले में देखिए इन्होंने ज़बरदस्त वापसी किया है, और इसमें जो है इन्होंने पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध के बारे में पूछा गया था, तो इन्होंने सारे देखिए, जहाँ कहीं भी पॉलिटी में एक आप लोग को भी आइडिया लेना है, सबको सीखना है। ज़रूरी है कि जहाँ भी पॉलिटी का क्वेश्चन है आपको आर्टिकल वगैरह का जिक्र करना ही करना है। सभी जगह इन्होंने जिक्र किया, देखिए जहाँ भी आपको मैक्सिमम जगह जो है संविधान के आर्टिकल का इन्होंने जिक्र किया है, और ये इनके आंसर की मुख्य विशेषता है पॉलिटी में। इस कारण से देखिएगा इसमें इनके मार्क्स जो है औरों की तुलना में इसको बेहतर मिलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, 16 देखने से कम मार्क्स है, लेकिन और अन्य लोगों से तुलना की जाए तो ये बेहतर मार्क्स है, तो 16 नंबर इसमें इनको मिला है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट जो लॉन्ग वाला है इसमें इनके जो मार्क्स मिले हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो 12 नंबर इसमें मिले हैं इनको। ठीक है, इसके बाद जो फ्रेंड्स सेक्शन 2 है, तो सेक्शन 2 में आपको मालूम है कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर लगभग इन्होंने हर क्वेश्चन में मैपिंग का यूज किया हुआ है। चूँकि भारतीय मानसून के बारे में पूछा हुआ तो मैप तो बनाना ज़रूरी भी है, तो इन्होंने बनाया भी है। 4 मार्क्स इनको मिला है। छोटे वाले में फ्लो चार्ट डायग्राम का इन्होंने यूज किया हुआ है इसमें, तो इसमें भी इनको 4.5 मार्क्स मिला हुआ है। इसके बाद 3.5 नंबर इसमें मिला हुआ है, क्वेश्चन था कि भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद बिहार से ये क्वेश्चन पूछा हुआ जनजाति से, तो ये 3.5 नंबर मिला हुआ। बिहार की इन्होंने मैप बनाकर दिखाया भी है, तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद इंडिया का मैप इन्होंने दिखाया हुआ है, भौतिक विभाग को विभाजित करके बताना था और उसका बिहार को भी दिखाना था, तो इन्होंने दिखाया है। इसके बाद लॉन्ग वाले क्वेश्चन देखिए, तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, तो इन्होंने इंडिया को मैप दिखाकर बिहार को दिखाने की कोशिश किया है। और देखिए इस तरह से जो है बार डायग्राम के द्वारा इन्होंने वर्षा को दिखाया है, तो काफ़ी इफेक्टिव तरीके से इन्होंने देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ों को दिखाया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इनका वन ऑफ द बेस्ट ये आंसर है मेरे ख्याल से। आगे आपको इस तरह के आंसर देखने को मिलेंगे। देखिए ये 22, तो ये जो है अपने आप में एक आइडियल आंसर है। ठीक है, मैं बता रहा था कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप किस तरह से आंसर को इनोवेटिव तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये सब इनोवेशन है आंसर में।
ठीक है। तो इस आंसर को आप एक बार फिर दोबारा देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि ये कैसे जो है एक टॉपर की कॉपी अन्य लोगों से अलग होती है। देखिए ये पूरा था। इसके बाद जो है फिर से क्वेश्चन जो है शॉर्ट वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है, और सॉरी लॉन्ग वाला, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है भारत की मानसून प्रणाली के बारे में। देखिए फिर से जो है मैपिंग की यूज करते हुए इन्होंने सारी चीज़ को दिखाया हुआ है, ये पूरा है। ठीक है, तो इसमें इनके 20 मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, ये 20। इसके बाद जो है साइंस एंड टेक का सेक्शन जो है, देखिए साइंस एंड टेक में इन्होंने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सारे एंगल को यहाँ पर दिखाया है। इसके कारण से इसमें शॉर्ट वाले क्वेश्चन में इनको सोच लीजिए कि 5 नंबर मिला है। ठीक है ना, 8 में 5 नंबर मिलना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इसी तरह से शॉर्ट वाले क्वेश्चन को इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें 4.5 नंबर इनको मिला हुआ है। देखिए ये सब जो इस तरह से दिखाए हैं इन्होंने। इसके बाद जो है इसमें भी 4.5 नंबर इनको मिला हुआ है। साइंस एंड टेक वाले में इनको अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं अन्य सेक्शन की तुलना में। ठीक है, इसके बाद लास्ट में एक लॉन्ग वाला क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी से। देखिए इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, और इनके टोटल मार्क्स जो है इसमें भी इनके 22 मिले हैं। तो साइंस एंड टेक का इनका आंसर जो है काफ़ी इनोवेटिव है, बहुत ही बेहतर इनोवेटिव है। तो फ्रेंड्स ये पूरा इनका कॉपी था, हमने देखा। आपको एक आइडिया लगा होगा कि जो रैंक 1 है ये क्यों अन्य स्टूडेंट से अलग है, इनकी कॉपी में क्या ऐसी विशेषता है। तो इस कॉपी को अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।